सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च तमाद् मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा तान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चं परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानित्यत्वं देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युधरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। आज कंप्लीट 200 दिन हमें हो चुके हैं और बिना खंडित मतलब यहाँ पर हमने कहीं भी 200 दिनों में खंड नहीं किया है। जैसे दादाजी कहते हैं निरंतर काम होना चाहिए, सातत्य से होना चाहिए। दादाजी ने कहा है, दादाजी को ये शब्द पसंद है कि जो भी काम करना है सातत्य से करना है, तभी उसके परिणाम मिलते हैं। और हम यही काम कर रहे हैं सातत्य से। वह जो हमने शुरू किया 100 दिन का मानस था दादाजी के शताब्दी पर्व पर भगवान ने 200 दिन करा लिया। यह हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में समय नहीं है किसी के पास। सब कुछ देंगे और समय नहीं देंगे। कहीं भी जाओगे तो कहेंगे चंदा ले लो पर समय मत मांगो, यहाँ मरने के लिए फुर्सत नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। अरे भाई, जब वो आएगा लेने को तब तू राम कहने के लिए मुंह खोलेगा तो रा कहेगा तो मुंह ऊपर जाकर कहेगा। तब फुर्सत ही फुर्सत रहेगी निकालने के लिए, तब तू कह नहीं पाएगा। पैसे के पीछे भाग दौड़ करने वाली दुनिया में भगवान के लिए समय निकालना और समय निकलवाना, इससे कठिन काम कोई नहीं है। इसलिए दादाजी ने देश विदेश में, भारत से लेकर सभी जगह पर लाखों लोगों को आज निस्वार्थ हेतु से प्रभु कार्य करने की प्रेरणा दी है। दादाजी कहते हैं केवल पैसा ही लोगों का जीवन हो गया है, तो दूसरा भगवान ही नहीं रहा है उनके जीवन में। पैसा पैसा, ईट मनी, ड्रिंक मनी, स्लीप मनी, मनी मनी मनी। ऐसा ही एक राजा था, विलास उसका नाम। उसे पैसा यही सब कुछ लगता था। मेरे पास बहुत पैसा रहना चाहिए, इसलिए वो बहुत प्रयत्न करता था। पैसे के अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता था। सोने की उसे बहुत लालच थी। उसने सोचा कि भगवान को प्रसन्न करूंगा और बहुत सारा सोना प्राप्त करूंगा। उसने तप किया और भगवान प्रसन्न भी हो गए। उसने भगवान से वर मांगा। दादाजी कहते हैं कि कथाओं में भगवान जल्दी प्रसन्न होता है, वास्तविक जीवन में बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हो गया, तो उसने भगवान से एक वर मांगा कि जहाँ पर हाथ लगाऊंगा, जिस चीज को हाथ लगाऊंगा उसका सोना होने दे। भगवान ने त्याग देने का काम करते हैं, तथास्तु कह दिया। अब राजा को परिणाम मालूम नहीं था, उसने विचार से यह व्रत प्राप्त करके लिया। अब उसे लगा कि आगे ना मुझे सोने की कमी आएगी ना पैसे की कमी आएगी, तो सभी चीज को हाथ लगाने लगा।
अब सभी चीजें जो है बस होने की होने लगी, खुशी के मारे नाचने लगा। थोड़ी देर के बाद अब उसे प्यास लगी, वो गिलास में पानी लेता है और इस पानी का सोने में रूपांतर हो जाता है। अब बहुत भूख लगी इसलिए वो खाने के लिए लेता है, और सारा भोजन सोने का हो जाता है। तब उसकी अक्ल ठिकाने पे आती है, कह रही है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है ये। और उसी क्षण उसकी लाडली लड़की दौड़ते दौड़ते उसके पास पापा पापा कहकर आती है। वो इसे प्यार से उठाता है और उसी समय सोने का टच पुतला बन जाती है। और तब राजा रोने लगता है, ये मैं क्या कर बैठा, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब रोने से क्या फायदा, समय तो चला गया। यही आज हो रहा है। पूजने दादाजी कहते हैं कि यही समाज की परिस्थिति है। सभी मिडास राजा की तरफ सोचते हैं कि पैसा ही जीवन है। अरे ये तो जीवन जीने का एक साधन है, पर पैसे के पीछे लगकर आदमी इतना अंध बन जाता है कि मानव जीवन क्यों मिला है यही भूल जाता है। भगवान साध्य है और वो प्राप्त करने के लिए का काम करने के लिए पैसा एक साधन है, पर मानव ये भूल जाता है। और जब समय चला जाता है, जब इंसान को जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है, तब तक जीवन में से सभी अमूल्य जो समय होता है वो चला गया होता है। इसलिए समय को जाने मत दो, अभी भी हमारे हाथ में समय है। दिन आ रहे चले जा रहे हैं, समय चला गया तो बाद में पछतावा आएगा। शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी का स्तोत्र है चरपट पंजरी का स्तोत्र है, इसमें कहते हैं वो दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः आलक्रीडति गच्छत्यायि तदपि न मुञ्चत्याशा वायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निशीते मरणे नहीं नहीं रक्षति रुक्रुयि करने। दिन और रात, सुबह और शाम, अलग अलग ऋतु पुनः पुनः आते हैं चले जाते हैं। इसी प्रकार इस काल की क्रीड़ा चालू है। उम्र हमारा जो उम्र है वो चली जा रही है, पर आशा रूपी जो वायु होता है वही देह को छोड़ता नहीं है। कितना भी आदमी बूढ़ा हो जाए पर उसको एक आशा रहती है। कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बूढ़ा हो जाए, उसको तो पोते की भी शादी देखनी है, पोते के भी बच्चे देखने हैं। आशा है जिंदा रहूंगा। पर अरे मूर्ख, तेरा समय चला जा रहा है। पहली बार शंकराचार्य जी ने यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से से बोला है कि अरे मूर्ख, भज गोविंदम, अभी तो तू गोविंद, अभी तो भगवान को भजन कर, उसका चिंतन कर। क्योंकि जब आप तेरा मृत्यु सामने आएगा तब तेरा भगवान का नाम लेना कुछ काम नहीं आएगा। अभी से तैयारी कर। ले दादाजी कहते हैं सतु दीर्घ काले निरंतर जम तत्परा सेवित दृढ़ होने। निरंतर स्वाध्याय, निरंतर भगवान का काम ये होना चाहिए। समय बीत रहा है, घटका गेली पळे गेली, तास वाजे ठणाना, आयुष्याचा नाश होता है, अरे राम का रे मनाना। अरे तेरा समय चला जा रहा है, आप तो राम का नाम ले, आप तो भगवान का काम कर, सब करेगा। जीवन में दो प्रकार के अग्नि होते हैं, वो हैरान परेशान करते हैं। एक कामाग्नि होता है और जिज्ञासाग्नि होता है। और वो अगर परेशान करेंगे तो हमारा मन जो है वो अस्थिर रहेगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम महत्वाकांक्षा नहीं रखें, जरूर रखें,
तो पूरी करने के लिए एक निश्चित समय रखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों को एक समय बताया है। और आज अर्थ को ही, अर्थ यानी पैसा, उसको ही समय दिया जाता है। भाई आज तक दिन में ठीक है खर्च करता है करो, पर उसके बाद जब हम बाजू होते हैं तो हमारे दिमाग में पैसे का या वित्त का या स्वार्थ का, इसके बारे में विचार भी नहीं आना चाहिए। इतने सारे लोग हैं जिनको काम धंधा बिजनेस के तान तनाव की वजह से रात में नींद भी नहीं आती है, बहुत सोने का प्रयत्न करते हैं, पर उस वक्त भी उनके दिमाग में केवल क्या रहता है, बिजनेस रहता है। इसलिए तो उन्हें डॉक्टर के पास जाकर नींद की दवाई लेनी पड़ती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी दवा दी है, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। अरे कम से कम स्वाध्याय के लिए 1 घंटा तो रख, दिन में कम से कम 1 घंटा तो भगवान के बारे में सोच। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए कि पूरा दिन जो हुआ होने दो, पर 1 घंटे के लिए तो मैं भगवान के बारे में सोचूंगा, स्वाध्याय करूंगा। यह अभ्यास है। लोगों को लगता है कि स्वाध्याय के लिए निश्चित समय और स्थान रखने की आवश्यकता क्या है, क्या हम घर पे नहीं कर सकते? विशिष्ट जगह पर स्वाध्याय के लिए जाने के बाद ही नया विचार मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। घर पे कर लेंगे हम, पर इन लोगों के दिमाग में ये आता ही नहीं है, उनको समझता ही नहीं कि निश्चित समय पर और निश्चित जगह पर जब स्वाध्याय केंद्र में इकट्ठा होकर स्वाध्याय करते हैं तो कितने सारे प्रलोभन के ऊपर पानी छोड़ना पड़ता है, कितने सारे जो हर्डल आते हैं, समस्या आती है, उसको पार करना पड़ता है। एक प्रकार का अभ्यास है। खुद के घर में तो आदमी अपने समय अनुसार, समय मिला या नहीं मिला, अपने अनुसार भगवान के पास बैठ जाएगा। पर यहाँ पर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे प्रलोभन, छोटे छोटे प्रलोभन को भी छोड़ने की हिम्मत स्वाध्याय से आती है। इसलिए स्वाध्याय, इसलिए ऋषि मुनि स्वाध्याय का आग्रह करते हैं। घर में बैठते हैं तब एक प्रकार का अहंकार होता है कि घर मेरा है, और बाहर का आदमी आएगा तो उसके दिमाग में भी एक न्यूनता रहती है कि घर इसका है। वहां कैसे स्वाध्याय होगा? अरे स्वाध्याय की जगह ऐसी होती है कि जो भगवान का घर है, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। वो किसी का नहीं है, भगवान तेरा है। इसलिए स्वाध्याय की जगह ऐसी रहती है जहाँ मेरा नहीं, भगवान तेरा है, सब कुछ तेरा है। हाँ, हम सब छोड़ने की ताकत रखते हैं। दादाजी का जब प्रवचन शुरू होने वाला रहता था पाठशाला में, तो वहाँ के हीरा व्यापारी के सामने लाख रुपए के हीरे लेने के लिए आने वाले व्यापारी खड़े रहते थे। फिर भी वो लोग समय होने को आया है तुरंत अपना शटर नीचे करते थे, चले जाते थे। और जब स्वाध्याय हो जाता था 1 घंटे का, दादाजी का जो 1.25 घंटा का दादाजी का प्रवचन मिलता है, तो 1 घंटा हो गया तब उसके बाद ही दुकान खोलते थे। ये ऐसे लोग दादाजी ने खड़े किए हैं कि प्रलोभन के ऊपर लात मारने की ताकत रखी है। इस सतत अभ्यास करने से, स्वाध्याय करने से ये शक्ति आती है। हमारे ऋषि बहुत ही समझदार और विचक्षण थे। उन्होंने सभी रोगों के ऊपर एक ही दवा बताई है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितम ज्ञान। विकार कम करने हो या मिटाने हो, एक ही रामबाण इलाज है। बस इतना ही है कि कोई 1 साल में ठीक हो जाता है, तो किसी को 12-12 साल भी लग सकते हैं। अब इसका कारण उसकी गति जो है वो निश्चित करेगा। अब जिस गति से चलेगा उस गति से रोग चले जाएंगे। कोई भी रोग हो, अधिभौतिक हो, अधिदैविक हो या आध्यात्मिक हो, वो केवल और केवल स्वाध्याय से ही छूट सकता है, चला जा सकता है। संसार में सुख लगता नहीं हो, भक्ति का मार्ग दिखता नहीं हो,
पत्नी और बच्चे मानते नहीं रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, संसार में अशांति है, तो कुछ भी कारण हो, स्वाध्याय करो, फर्क पड़ने लगेगा। क्योंकि ये ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत और तपस्या करके जो दिया है, दादाजी ने हमारे सामने रखा है। स्वाध्याय करो, फिर अनुभव करो, अपने आप फर्क दिखने लगेगा। अध्यात्म में अगर विकास करना है, प्रभु का लाडला होना है, तो स्वाध्याय के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। ऐसा पंथा है तत्कर्मा, यही और यही एकमेव रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। लिए स्वाध्याय करना है, सुबह का अध्ययन करना। स्वाध्याय स्वाध्याय से जो हमारी बुद्धि है वो चीज गज कर इतनी पावरफुल बनने लगती है कि वो प्रभु के पास जाकर स्थिर हो जाती है। इसलिए पूजनीय दादाजी कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, ऋषि मुनियों ने जो रास्ता समझाया है स्वाध्याय का, वो सभी पर एक रामबाण इलाज है। स्वाध्याय करो, फिर देखो मन बुद्धि कितनी पावरफुल बनती है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रोग तो मानसिक ही होते हैं, और मन को पावरफुल करने की ताकत स्वाध्याय में है। जो भी आदमी व्याधिग्रस्त होता है, रोग होते हैं, वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ होता है। शरीर की व्याधि हुए कोई बात नहीं, वो तो समय के अनुसार आती है। शरीर जैसा बुढ़ा होने लगता है, उम्र होने लगती है, तो रोग तो आते ही है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी अलग बात है? वो तो शरीर घिस गया तो व्याधि आने ही वाली है। पर यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि हम मानसिक व्याधि की बात कर रहे हैं, हम मानसिक रोगों की बात कर रहे हैं। पिछले जन्म से हम जो मन लेकर आए हैं, और आगे के जन्म में भी वही मेरे साथ आने वाला है। इसलिए मैंने अपने मन को संभालना चाहिए। इंसान शरीर के तरफ बहुत ध्यान देता है, और मन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अगर शरीर में 2-5 किलो वजन कम ज्यादा होता है, कम भी हो गया तो डर जाता है, ज्यादा भी हो गया तो डर जाता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़कर चला जाता है। और मेरे बच्चे का मन पूर्णतः मरा हुआ है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए कोई डॉक्टर के पास जाता है? यही सवाल है। आज आज दुबले शरीर को या अशक्त या रोगी शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, और दुबला मन है, अशक्त मन है, रोग हुआ है मन को, इसका ख्याल, इसके बारे में किसी के दिमाग में ही नहीं आता है। अरे ये शरीर तो फिर भी जन्म में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में नया मिलेगा, पर ये मरा हुआ मन लेकर तो अगले जन्म में जाएगा, और फिर वही जन्म में वैसा ही रहेगा। अरे इतना तो सोच कि अभी तुझे मन को पावरफुल बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने कुछ दिया है, के बारे में कुछ सोचता है? इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है, स्वाध्यायनमा प्रमदा, स्वाध्याय कर। पर इंसान तुरंत कहता है, हम बच्चों को बहुत समझाते हैं, बच्चे हमारा सुनते ही नहीं, क्या करे? तो उनको कहना चाहिए, तेरा बेटा भी तो डॉक्टर के पास आने के लिए तैयार नहीं था, तूने उसे, वो रो रहा था, रोता था, और रोते रोते भी तू डॉक्टर के पास लेकर गया और इंजेक्शन देकर वापस लाया ही ना। उसमें बच्चे को बहुत सारा दुख हुआ होगा, फिर भी तेरा सुख किसमें है ये मुझे मालूम है, ऐसा कहकर बाप ने बच्चे को डॉक्टर के पास ले ही गया ना। कौन सा बच्चा है जो डॉक्टर के पास जाते समय हंसते हुए जाता है? वो तो ना ही बोलता है, वो तो रोता ही है, और इंजेक्शन देखकर तो वो तो भागने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो बाप होता है तब उसका दुख दे ये करता है, वैसा कहता है कि नहीं तुझे दुख हो जाएगा, जाने दो, इंजेक्शन मत ले, नहीं जाना डॉक्टर के पास। वहां तो तू उसको खींच कर ले जाता है, नहीं माना तो पीट कर ले जाता है।
पर लेकर तो जाता ही है ना। तब तुझे क्या वो कैसे पता है कि नहीं इसके शरीर के लिए ये आवश्यक है? तो यहाँ तुझे क्यों नहीं अक्ल चलती है कि शरीर कमजोर है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा है, तो मन कमजोर है मेरे बच्चे का, उसके लिए मुझे स्वाध्याय करना, ये दिमाग में क्यों नहीं आता? अब अगर अगर बच्चे ने स्वाध्याय के लिए नकार दिया है तो यहाँ बाप एक्सेप्ट कर लेता है। शरीर की व्याधि दूर करने के लिए इंसान खुद को मजबूत कर लेता है। कैसे भी हो, कोई भी डॉक्टर हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाऊंगा, पर शरीर की व्याधि दूर करने की बहुत कोशिश करता है। पर जो मानसिक व्याधि है, मरा हुआ मन है, अशक्त है, समय समय पर डर जाता है, इस मानसिक रोग जो है, जो व्याधि है, इसका विचार ही नहीं करता है। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने जो रास्ता समझाया है, मन को ठीक करना है, स्वाध्याय की आवश्यकता है। दादाजी कहते हैं शरीर की स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे साबुन मिलेंगे मार्केट में, कोई भी साबुन लगाओ, सुगंधी सुगंधी साबुन लगा मिलेगा। अभी दिवाली का समय आ रहा है तो बहुत ही अच्छे अच्छे साबुन मिलेंगे। पर भाई तेरा मन इतना बदबू ला रहा है, इतना खराब हो गया है, उसको सुगंधी करने के लिए, उसको साफ करने के लिए कौन सा साबुन है? सभी प्रकार के विटामिन शरीर को देता है, और मन के लिए कुछ विटामिन लेता है? कभी सोचा दिन भर कभी एक बार तो मन के साथ बात कर कि भाई तू ठीक है? तो वो कहेगा, जवाब देगा कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। पता चल जाएगा आपको, जन्म जन्म का ये भूखा है। अरे आप बैठो भगवान के पास, भगवान के पास बैठना ये मन का भोजन है। मन का रंग बदल सकता है, ये तभी बदलता है। दादाजी कहते हैं मन का रंग बदलेगा, जरूर बदलेगा। देखो कोयले का रंग बदलता है, मन ये कोयले जैसा ही है। कोई कहेगा, कोई भी कहेगा, अरे भाई कोयले का रंग कभी नहीं बदल सकता। उल्टा कोयला जिसको लग गया उसको ही काला कर देता है, कोयले का रंग नहीं बदल सकता है। और कुछ दादाजी कहते हैं कोयले का रंग बदलता है। कब बदलता है? जब वो जहाँ से आया है वहां डालेंगे तो कोयले का रंग बदलता है। अग्नि में से आया हुआ कोयला अग्नि में डालेंगे, रंग बदल जाएगा। इसलिए मन जहाँ से आया है वहां अगर डालते हो तो मन का भी रंग बदल जाएगा। मैया वेश मनो ये माम देवता उपासते, या फिर मन मना दो मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। मैया अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिया। इतने सारे अध्याय में सभी जगह पे भगवान मन के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये जहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है? ये भगवान के पास से आया है। बस भगवान को दे दो, रंग बदलने लगेगा। स्वार्थ का रंग चला जाएगा, निस्वार्थ का रंग आएगा। अपेक्षा का रंग चला जाएगा, निरपेक्षता का रंग आएगा। मन का रंग बदलता है। इसलिए मूर्ति पूजा, इसलिए ध्यान करना है। और ध्यान करना है तो कृति भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कृति करेंगे, जितना ज्यादा भगवान का काम करेंगे, उतना ज्यादा ध्यान हो जाएगा। और जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना ज्यादा कृति करना पड़ेगा। ये दोनों जब करते हैं तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। क्योंकि ये दोनों भी भगवान का काम करने का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अल्लाह जी कहते हैं बॉडी इज द वॉकिंग एंड टॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। भगवान का काम करने के लिए एक सुंदर साधन हमें मिला है, तो इसका उपयोग कब करेंगे?
बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणे रक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तामग्ना पुरे ब्रह्मणि कूपनि लग्ना भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते आपते सन्निहिते मरने नहीं नहीं रक्षति दुख करने। बचपन चला गया, तारुण्य मजा में गया, बुढ़ापा चिंता में व्यस्त लगे करेगा, अभी चिंता करता बैठेगा। अरे मूर्ख, अभी तो भगवान का काम कर, कब करेगा? सामने यमराज आएगा, वापस ना जाएगा, राजा और रंग हो तुझको उठाएगा। ये समय अभी भी हाथ में है, जो गया सो गया, अभी गति पकड़ो और काम करो। तुमने दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं, दादाजी आपका काम हमें करना है, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, वो तो चालू ही है, पर हम आपका काम करते रहेंगे। तो विस्तार श्रीवास्तव का आखिरी श्लोक है, वो पढ़ लेते हैं और फिर आज का समाप्त करते हैं। त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे, त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ, त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश, लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिम् इति श्रीमच्छंकराचार्यकृतं वेदार्शिवस्तव संपूर्णम्। जय विश्वर, कर मिलेंगे इसी समय।